अगर तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो 99.99% लोग नहीं कर रहे अभी। सिलेबस कैसे कंप्लीट करे, कौन सी अप्रोच में एक एक सब्जेक्ट को पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, कैसे रिवाइज करे, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, दिन को कैसे पूरा यूटिलाइज करे, एग्जाम कब कब देना चाहिए, इन सारी टॉपिक्स पे आज मैं तुमसे बात करूंगा। ये तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, आई एम शोविक बोस, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल बोस एंड द ब्रेन। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी है। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो याद रखो, ज्यादा पढ़ने से भी इम्पोर्टेंट है कि सही तरीके से पढ़ना। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि इस साल 22,79,743 लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 से लेकर 22 लाख तक स्टूडेंट्स इस बार अपियर करेंगे नीट में। और शॉकिंगली मेडिकल सीट्स के नंबर बस 55,000 से लेकर 64,000 तक है। तो तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक सीट्स का परसेंटेज 0.02% तक आएगा। तो तुम यार सोच सकते हो कि तुम्हें एक सीट पढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा। तो अगर तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो 99.99% लोग नहीं कर रहे अभी। सबसे पहले बात करेंगे कि आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, एज अ ड्रॉपर अगर आपको अपना सिलेबस समय पे कंप्लीट करना है तो आपको एक टीचर चाहिए जो आपको हर पल गाइड करे। तो मेरा मानना यह है कि आप एक ऑनलाइन बैच ले लीजिए, एक क्रैश कोर्स, जिसमें आप एक टीचर्स के साथ ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। पीडब्ल्यू का ड्रॉपर्स बैच इसमें बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारे टीचर्स है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और बैच में जब जब पढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, आप वैसे वैसे पढ़िए। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने का एक सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि आपके पास पूरा दिन रहता है, तो आप उस पूरे दिन को आप अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर करना, डीपीपीस बनाना, रिवाइज करना, दिन को अपने हिसाब से यूटिलाइज करना, ये सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जाने आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो वहां पे समय वेस्ट होता है जो आप अभी नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका प्रेफरेंस है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। आप थोड़ा सा भी समय अभी वेस्ट नहीं कर सकते। देखो, नीट में एक एक सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट का अप्रोच अलग अलग होता है। सबसे पहले क्या करना है कि एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें एक टीचर को सिलेक्ट करना होगा। कुछ बच्चे ऐसी बेवकूफी कर जाते हैं कि पहले मंथ एक टीचर, फिर 2 महीने बाद दूसरा टीचर, फिर एक और टीचर। ऐसी बेवकूफी मत करना, इससे समय ज्यादा वेस्ट होगा। अगर तुम पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो तो वहां पे बहुत सारे टीचर हैं, सारे टीचर्स के तुम डेमो लेक्चर्स देखो, देख के एक टीचर्स को सिलेक्ट करो। जो टीचर तुम सिलेक्ट कर रहे हो उन्हीं टीचर से तुम्हें पूरे साल पढ़ना है और उन्हीं टीचर को अच्छे से फॉलो करना है। वो तुम्हें हर एक पॉइंट में गाइड करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि एक टीचर सिलेक्ट करो और उन्हीं टीचर्स को पूरे साल अच्छे से फॉलो करें। फिजिक्स में क्या होता है कि आपको इनिशियल डेज में ज्यादा समय देना पड़ता है। देखो, बायोलॉजी तो सीधा पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो उसमें टीचर्स की 100% जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स का थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूला समझना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कौन सी चीज को लेना है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीजों को समझने में बहुत समय लगेगा। तो इनिशियल डेज में फिजिक्स में ज्यादा समय देना होगा। केमिस्ट्री, बायो में जितना भी समय देना, उससे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा ज्यादा समय में फिजिक्स में देना होगा। लेकिन फिजिक्स की एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिजिक्स को अगर आप पहले अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आखिरी 3 महीनों में फिजिक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आपको खींचना होगा फिजिक्स को, फिर आखिरी 3 दिनों में आप अपने थियोरेटिकल टॉपिक्स, मतलब स्पेशली बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन चीजों को पहले समय में ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करना, स्पेशली फिजिक्स को। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रैंक डिसाइड करने वाला है। क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन फिजिक्स नहीं आता। तो फिजिक्स में समय दो, फिजिक्स को अच्छे से समझो, उसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अगर आप सही से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओगे तो फिर सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिजिक्स को पहले अच्छे से करो, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा समय लगाओ, फिर उसके साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को करते रहो। हाँ, लेकिन अगर मान लो किसी का कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, फिजिक्स मान लो किसी का स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो केमिस्ट्री और बायो के ऊपर अपना समय लगाना। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस लाइंस, जो भी पार्ट है, सब कुछ तुम्हें ठीक से पढ़ना होगा अभी।
तो इसमें एक टीचर तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, इसलिए एक बैच लो, उस बैच के हिसाब से पढ़ो। फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो सारे मैक्सिमम टॉपर्स, मेजॉरिटी टॉपर्स, अगर तुम किसी से भी सुनोगे ना तो वो बोलेगा वो अपने नोट्स उसने खुद बनाया है। मैंने भी अपने समय में नोट्स में खुद बनाता था। सुबह मेरा लेक्चर रहता था, 3 लेक्चर मुझे दिन में करना होता था, तो मैं लेक्चर देखता था, उसके साथ साथ नोट्स बनाता था। तो मैं यही बोलूंगा कि सुबह उठो, अपने लेक्चर देखो, एक लेक्चर कंप्लीट करो। ऑनलाइन का एक एडवांटेज ये है कि तुम उसको 2x पे भी देख सकते हो, तो 2x पे एक लेक्चर देखो, फिर अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करो उसमें। तो स्पीड, एक लेक्चर कंप्लीट करो, उसका नोट्स बनाओ, लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखा फिर बनाए तो ज्यादा समय लगेगा, लिखते देखते नोट्स बनाओ, ये आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें। और अपना नोट्स जरूर बनाना है। जो अपना नोट्स बनाता है उसके दिमाग में 50% कॉन्सेप्ट ऐसे ही घुस जाता है, क्योंकि देखो जब तुम एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो ना, तब मैक्सिमम चीज तुम्हारे दिमाग में रिटेंट होने लगती है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो नोट्स जरूर बनाओ, हैंड रिटन नोट्स, खुद के हैंड रिटन नोट्स ही प्रेफर करो। समय बिल्कुल नहीं है तो फिर तुम प्रिंटेड नोट ले सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अपने हैंड रिटन नोट्स लिया करो, क्योंकि वो जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है अभी। तो अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, और अपने नोट्स बनाने के साथ साथ तुम जैसे नोट्स बनाओगे ना, देखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम्हें याद रहेगा कि तुमने दूसरे पेज के राइट कॉर्नर में वो उसका आंसर लिख रखा था। तो ये इसमें क्या होता है कि दिमाग के साथ नोट्स, इसका एक अच्छा एक साइनेप्स बनता है। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें चीजें रिटेन रहने लगती है, तुम चीजों को याद रख पाते हो। तो इसीलिए कोशिश करो कि अच्छे से चीजों को तुम याद रख पाओ, इसीलिए अपने नोट्स अच्छे से बनाओ। डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स यूज करो, डिफरेंट कलर के पेन्स यूज करो, और चीजों को हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को बॉक्स करो करके ठीक से अपने नोट्स बनाए रखो। ये एग्जाम से पहले रिवीजन करने में भी बहुत मदद मिलेगा। अब आता है रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने के लिए मैंने अभी जो बोला कि रिवीजन तभी अच्छे से कर पाओगे जब तुम्हारे नोट्स रेडी रहेंगे, और खुद के नोट्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है, एक फील रहता है उस नोट्स का। अगर तुम प्रिंटेड रहोगे तो उसमें वो फील नहीं रहता, मुझे तो नहीं लगता है वो। किसी का प्रेफरेंस अलग हो सकता है, तो तुम अपनी तरीके से वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवाइज करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, अगर तुम दिन का 3 लेक्चर कर रहे हो, दिन में 3 लेक्चर कर रहे हो, फिर नोट्स बना रहे हो, फिर डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, क्या करना है कि ऐसे रैंडमली जस्ट पढ़ने के बाद ही डीपीपी लेके मत बैठो। कुछ क्या करना है कि देखो, तुमने दिन का एक लेक्चर देखा, लेक्चर को पूरी तरह कंप्लीट किया। अब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस तुमने जो टॉपिक पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद बंद करके एक फ्रेश A4 शीट लो, या फिर एक सफेद पेज लो। सफेद पेज में तुमने जितना पढ़ा है, तुम्हें जितना याद है, पूरा लिख डालो। मैंने ये टेक्निक एमआर सर से सीखा था, और ये टेक्निक सच में बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि तुम जो पढ़े हो, पढ़ने के बाद अगर तुम उसको लिख रहे हो, तो तुम्हें 60 to 70% चीजें रिटेन होने लगती है, और बहुत ज्यादा समय तक तुम उसको याद रख पाओगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि जो पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में पूरा तो तुम ऐसे नहीं लिख पाओगे, बायोलॉजी में तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली फॉर्मूला वगैरह, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह, और बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट जो जगह जगह है, तो उस सेक्शन में क्या करो कि पढ़ने के बाद ठीक बात चैप्टर पढ़ना बंद करो, सफेद पेज लो, और उसमें पूरा लिख डालो जितना याद है। पहले लगेगा कि तुम बस 2-3 लाइन लिख पा रहे हो, जो भूल रहे हो उसको फिर से देखो, देख के लिखो। कुछ दिन बाद ऐसे जब करने लगोगे ना, तब देखोगे कि तुम्हें मैक्सिमम चीज याद है। तो दिमाग जब ऐसे एडप्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा चीज याद रख पाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एग्जाम से पहले जब तुम पूरा चीज रिवाइज करोगे ना, तब एक बार देखने से ही तुम्हारा दिमाग उस चीजों को बहुत अच्छे से कैच कर पाता है। मैक्सिमम चीजें तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा समय तक रिटेन रह पाएगी। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में जाके तुम झट से लिख पाओगे। फॉर्मूलाज वगैरह, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, किसी क्वेश्चंस वगैरह, एनसीईआरटी के लाइंस वगैरह, ये सब तुम्हारा दिमाग ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएगा। तो इस चीजों को फॉलो करने की कोशिश करो। और दिन में तुम तो लेक्चर कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, और हाँ, लिखने के बाद जैसे ही तुमने अपना रिवीजन कंप्लीट किया, लेक्चर देखा, रिवीजन कंप्लीट किया, उसके ठीक बाद डीपीपी लेके बैठो, डीपीपी कंप्लीट करो। डीपीपी में जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको दोबारा से देखो, उसको दोबारा बनाओ। ऐसे तुम्हें बार बार करते रहना होगा। पहले समय लग रहा है तो ठीक है, समय लगाओ, समय लगाना होगा। धीरे धीरे तुम इस चीज को समझ जाओगे कि तुम्हें कैसे करना है। और रात को सोने से पहले ज्यादा नहीं, बस 1.5 घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, तीनों सब्जेक्ट को लेके बैठो। दिन का जो चीज तुम्हें पढ़ाया गया है, उन चीजों को बस एक बार देखो, स्कैन करो जी ये चीज पढ़ा गया है, ठीक है। क्योंकि तुमने पहले ही लेक्चर देख के रिवाइज करके रखा है एक बार। रात को बस आधा घंटा चीजों को दोबारा देखो, दिमाग ज्यादा उन चीजों को ले पाएगा। सोने से पहले एक बार देख रहे हो ना, तो दिमाग के अंदर वो चीजें ज्यादा जाती है।
तो ऐसे अपने शेड्यूल को ठीक करो। तुम में से बहुतों का डाउट रहता है कि भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटे? देखो, ये चीज घंटे का नहीं है, तुम्हारा एक डेली टारगेट होना चाहिए। हर दिन सोने से पहले ये सब करेंगे, सबके सब। एक डायरी होना चाहिए तुम्हारे पास। रात को सोने से पहले अगले दिन का जो जो तुम्हारा टारगेट है, बायो का एक लेक्चर, फिजिक्स का एक लेक्चर और केमिस्ट्री का एक लेक्चर, या फिर मान लो तुम्हारा लेक्चर नहीं है तो तुम्हें जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स का दो टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री का 3 टॉपिक पढ़ना है और बायो में 3 चैप्टर एनसीईआरटी तुम्हें रीड करना है। जो तुम्हें पढ़ना है उतना तुम्हें उसके साथ डीपीपी सॉल्व करना है। तो ये चीज तुम्हारे डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के कब, कौन सा, किस समय में क्या क्या करना है। जब तक तुम्हारे दिमाग को सिग्नल नहीं रहेगा कि सुबह मुझे उठना है, उठ के क्या करना है, उठ के मुझे ये टारगेट पूरा करना है, जब तक तुम लिखोगे नहीं और अपने दिमाग को नहीं बताओगे कि तुम्हें उठ के ये चीज करना है, तब तक तुम्हारा दिमाग रिस्पॉन्स नहीं करेगा। 8 बजे का अलार्म लगाओगे सुबह, उठोगे 11 बजे, दिन खत्म, वही खत्म हो जाएगा। तो हर रोज सोने से पहले अपना डेली शेड्यूल बनाओ, डेली प्लान बनाओ और उस प्लान के हिसाब से चलो कि मुझे इतना अचीव करना है। देखो क्या होता है कि तुम जितना लिखते हो तुम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं लिखते, तुम बहुत ज्यादा लिख देते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, नहीं होने वाला उतना। जितना कर सकते हो उतना लिखो और उसका अगर आप 80% भी कर पा रहे हो तो बहुत है। लेकिन कोशिश करना कि रात को सोने से पहले आधा घंटा हर एक चैप्टर के उस दिन के टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज कर पाओ, ठीक है? ऐसे आप अपने दिन को भी पूरा यूटिलाइज कर पाओगे और अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर पाओगे। और ये करने में आपको जितना समय लग रहा है, किसी को शायद 6 घंटे में हो जाएगा, किसी का 8 घंटे में, किसी का 12 घंटे में। बस आपको अगर 12 घंटे लग रहा है तो 12 घंटे आपको लगाना पड़ेगा। देखो, दिन का जो टारगेट है वो अचीव करने में अगर आपको 12 घंटे लग रहे तो 12 घंटे दो, 8 घंटे में हो रहा है तो 8 घंटे दो। लेकिन जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक आपका दिन का टास्क कंप्लीट नहीं होगा। दिन का टास्क कंप्लीट करना है आपको, जितना घंटे लगना है वहां पे लगाना पड़ेगा। अगर 14 घंटे भी लग रहे हैं, 15 घंटे लग रहे हैं तो लगाओ, लेकिन अपना दिन का टास्क कंप्लीट करो, ठीक है? तभी आप बाकी लोगों से आगे बढ़ पाओगे। जो 0.02% में आता है ना, वो अपना दिन का टास्क कंप्लीट करते हैं, तो वो तुम्हें जरूर करना है, ठीक है? अब एग्जाम कब कब देना है, एग्जाम के बारे में तुम्हारा इंस्टीट्यूट जब जब तुम्हें एग्जाम ले रहा है तभी दो। इनिशियल डेज में शायद मंथ में एक बार या फिर उसके बाद मंथ में 2 बार तुम्हें ऐसे एग्जाम देना होगा। पर लास्ट समय में तुम्हें हर ऑल्टरनेट डे में, लास्ट 3 महीने में तुम्हें हर ऑल्टरनेट डेज में एक एग्जाम देना होगा, लेकिन वो लास्ट में। देखो, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी डिप्रेशन होता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना पड़ता है जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। लेकिन तुम अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स प्रिपरेशन के दौरान, नीट के दौरान या फिर जो भी प्रॉब्लम तुम्हें हो रहा है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई और मदद चाहिए वो भी तुम मुझे बताओ। तुम अपने डाउट्स वगैरह मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और मैं यही बताऊंगा कि खुद को थोड़ा हेल्दी रखो, ज्यादा डिप्रेस मत हो, खुद को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करो और पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।